to our group editor-in-chief, Navika Kumar. She's joined by a special guest on this issue. Thank you, Swati. And joining me this evening is Nishikant Dubey, BJP's member of parliament, who was present at the spot where this entire assault happened in parliament. Nishikant Dubey जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ पर। सबसे पहले पूछना चाहती हूं कि आज कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रताप सारंगी, एक स्कफल हुआ और उसके बाद उन्हें चोट लगी और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। राहुल गांधी वहां उस वीडियो में आए देखते हुए और कहते हुए कि मुझे भी धक्का लगा था, वो वहां से चले गए। आप चश्मदीद गवाह हैं, आपने क्या देखा सुबह जब ये वाकया हुआ? कि ये चौथा टर्म है नाविका जी मेरा सांसद होने के नाते। हमने विपक्ष की भी राजनीति की 2009 से लेकर 2014 तक, और अब सत्ता पक्ष की भी राजनीति कर रहा हूं 2014 से, ये अब 25 होने वाला है। मैंने लगातार अपनी पार्टी को और कांग्रेस को और रीजनल पार्टी को अलग अलग इश्यूज पर पार्लियामेंट का मेन गेट, जब पुराना पार्लियामेंट था तो और जब नया पार्लियामेंट है तो, अलग अलग इश्यूज पर हमने गेट के ऊपर प्रदर्शन करते हुए देखा। मेरे जिंदगी का पहला शौक था, और आप समझिए कि असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट के ऊपर 2001 से भी बड़ी घटना मैं मानता हूं जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद यदि मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें विपक्ष के सांसद घुस जाएं, धक्का मुक्की स्टार्ट कर दें। आज तक ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस रोज प्रदर्शन कर रही थी, अडानी जी के नाम पर प्रदर्शन हो या अंबानी जी के नाम पर प्रदर्शन हो या किसी भी आधार पर प्रदर्शन हो, हम लोग आते थे और साइड में जो है लोकसभा स्पीकर ने एक अच्छी व्यवस्था कर दी है कि साइड से आप जो है निकल जाइए, सिक्योरिटी फोर्सेस आपको आराम से वहां पहुंचा देगी। जब आज प्रदर्शन 10 बजे हम लोगों ने स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि पूरे, चूंकि हम लोग सीढ़ियों पर खड़े थे तो सब कुछ दिखाई दे रहा था मकर द्वार की सीढ़ी पर, कि पूरा जो है विपक्ष आ रहा है। तो हम लोगों को लगा, मैं, नीरज शेखर, श्रीनिवासलू रेड्डी, संबित पात्रा, विश्वेश्वर रेड्डी, सारे लोग थे। तो हम लोगों को लगा कि ये जो है साइड में, हम लोगों के साइड में प्रदर्शन करेंगे। बाद में हमने देखा कि साइड में नहीं आकर ये हमारे बीच में आ गए। तो वैसे ही मुझे अंदाजा लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। बाद में मैंने देखा कि प्रियंका जी जो है वो जमीन पर बैठ गई, तो हमारी भी महिला सांसद बैठ गए। तो मुझे लगा कि ठीक है, वो लोग भी जमीन पर बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग भी जमीन पर बैठ के, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया तो हो गया। इसी बीच में मैंने देखा कि राहुल गांधी, उनके पीछे दीपेंद्र हुड्डा, हाई बी और भी कई एक सांसद जो है उधर से भीड़ को चीरते हुए हमारी सीढ़ियों की तरफ आ रहे हैं। सीढ़ियों के चढ़ते हुए मुझे और नीरज शेखर दोनों को एक अंदाजा हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार का होने के नाते राजनीति किस दिशा में जा रही है वो थोड़ी समझ होती है। तो हमने वहां से चिल्लाया कि जितने लोग हो इनको रास्ता दे दो, जितने लोग हो इनको रास्ता दे दो, और सारे एमपीओ ने जो है इनको बीच का रास्ता दे दिया। ये जब ऊपर चढ़ गए तो इनको लगा कि जिस मंसूबे के साथ ये आए थे कि इनको कोई धक्का देगा, इनको कोई चढ़ने नहीं देगा, इनका वीडियो जो बनाने वाले लोग थे वीडियो बन नहीं पाया। तो जैसे ही ये ऊपर चढ़े, इन्होंने सबसे पहले कोनिया के एक नागालैंड की शेड्यूल ट्राइब सांसद है, उसको ऐसे धक्का दिया, दोनों हाथ से धक्का दिया, और धक्का देने के बाद फिर प्रताप सारंगी बगल में खड़े थे, प्रताप सारंगी को धक्का दिया। प्रताप सारंगी के साथ जो है मुकेश राजपूत खड़े थे, संबित पात्रा खड़े थे और संतोष पांडे खड़े थे। ये तीनों जो है गड़बड़ा के गिर गए। कोनियाक तो किसी तरह से बची, उसको संबित ने बचा लिया, लेकिन प्रताप सारंगी दुबले पतले हैं, 70-72 साल के आदमी हैं। निशिकांत दुबे जी, रोकूंगी इस वक्त रोकूंगी। मैं पूछना चाहती हूं, किसने धक्का दिया? क्या आपने देखा धक्का कौन दे रहा है? राहुल गांधी ने धक्का दिया, राहुल जी ने धक्का दिया, किसी दूसरे ने धक्का नहीं दिया। आगे वही थे, उनके आगे और कोई सांसद नहीं था, उन्होंने धक्का दिया। और प्रताप सारंगी एक ऐसे आदमी हैं जो कि किसी के कहने पर भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। वो खुद बोल रहे हैं बेचारे, मतलब धक्का उन्होंने ही दिया ना। मुझे भी एक सेकंड के लिए लगा कि इनके पीछे जो लोग हैं शायद उसे धक्का लगा हो, क्योंकि मैं
पीछे मुड़कर उसको देख रहा था। लेकिन धक्का जो है, उसके बाद कोनियाक को मैंने देखा, और कोनियाक को जो धक्का लगा, आप समझिए कि उसने तो अभी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में कहा, किसी नॉर्थ ईस्ट की महिला, ट्राइबल महिला को जो है आप टच कर लेते हैं, यही उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, बहुत था, मैं नहीं जाना चाहता। फिर जब प्रताप सारंगी को लेकर हम और ये टीडीपी के एक सांसद है जो डॉक्टर भी है, संजोग से वो दौड़ के गई, सबरी बैरागौड़ा, वो जब हम लोग उनके खून को लेकर आ रहे थे और उनको व्हील चेयर पर बैठाए, आप समझे कि ये ऊपर चले गए, धक्का देने के बाद गिर गए, उनको खून बहने लगा। बाद में उनको रियलाइज हुआ कि मेरे ऊपर ये आरोप हो सकता है कि धक्का लगे। तो आप देख रहे हैं वो जो वीडियो है वो नीचे का वीडियो है, और उस वक्त मुझे ये भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि सारे मीडिया के लोग हमारे बाएं तरफ थे, दाएं तरफ कोई मीडिया का आदमी होगा, ये मुझे अंदाजा भी नहीं था, या कोई वीडियो बना रहा होगा। ये आकर पप्पू यादव के साथ कहते हैं कि ही पुश्ड मी। अब आप समझे, हिज लाइन। आप समझें कि किसी आदमी ने धक्का दे दिया, उस आदमी को इतनी भी शर्म नहीं है, बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि मेरे से गलती हो गई, अनजाने में हो गई, कुछ भी तो बोल सकते थे। लेकिन आप वीडियो में साफ साफ देखिए, इतना अहंकार और इतनी घटिया मानसिकता के साथ लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे। और 2001 से बड़ा असॉल्ट में यह मानता हूं, वहां तो पाकिस्तान के लोगों ने संसद पर हमला किया था। नाबिका जी, आप उस वक्त रिपोर्टिंग करती थी और आपने जो है बढ़िया रिपोर्टिंग की। लेकिन आज आप समझिए, आज तो लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये तो जो आतंकवादी के तौर पर है, लीडर ऑफ द अपोजिशन ही वहां पहुंच गया, कांग्रेस ही पहुंच गई। क्या होगा? वहां सांसद सुरक्षित नहीं है, और ऊपर से बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि वो ये कह रहा है कि ही पुश्ड मी। ऐसा कभी देखा है आपने जिंदगी में? लेकिन उनका कहना है कि खड़गे जी को धक्का लगा, बीजेपी के लोगों ने धक्का लगाया, राहुल गांधी को खुद धक्का लगा। मैं पूछना चाहती हूं, जहां आपका प्रोटेस्ट चल रहा था, क्या ऑपोजिशन के एमपीज को अंदर जाने से रोका जा रहा था? उनका हक है पार्लियामेंट के अंदर जाना, वो कह रहे हैं उनको रोका गया था। आप ये समझें कि मैं 2009 से जब सांसद हुआ, तो मैंने तो लगातार देखा ना कि मेन दरवाजे पर, चाहे पुराना संसद भवन हो या नया संसद भवन, रोज कांग्रेस प्रदर्शन करती है। कभी बीजेपी के एक भी सांसद बीच में गए क्या? ये तो मकर द्वार पर ही प्रदर्शन करते हैं ना, या संसद के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करते हैं। हमारा जो रास्ता स्पीकर ने बनाया हुआ है, हम उस रास्ते से जाते आते हैं। आपने कभी सुना कि बीजेपी के एमपी ने इनको प्रोटेस्ट करने से रोका? दूसरा सवाल यह है कि जिस तरफ से वो आ रहे थे, अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने से जिस तरफ से आ रहे थे, दुनिया भर की मीडिया थी। एक भी मीडिया में कहीं भी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के किसी सांसद ने कांग्रेस के किसी सांसद के साथ धक्का मुक्का किया या जाने से रोका? मैं तो राहुल जी को कह रहा हूं और चैलेंज करता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि रास्ता मैंने खुद बनवाया है। मैं और नीरज दोनों खड़े थे, मैंने रास्ता बनाया है कि ये सही रास्ते से जो है निकल जाएं और इनको कोई टच नहीं करे। ये चाहते थे कि टच करे। हमने तो इनको ससम्मान पार्लियामेंट के अंदर कैसे जाए, इसकी पूरी व्यवस्था की। फिर कैसे हम इसको धक्का कर सकते हैं? धक्का मुक्की का एक भी तो वीडियो होगा ना। वहां कम से कम नहीं कुछ तो 100-150 मीडिया के लोग मौजूद थे। और आजकल तो मोबाइल का जमाना है, कांग्रेस के भी एमपी बना रहे थे वीडियो, वही एक रिलीज कर दें कि हमको धक्का दिया। अब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनका उम्र हो गया, और उनमें जो डॉक्टर उनको वेट घटाने के लिए कहता है वो वेट घटा नहीं पा रहे हैं। इस कारण से उनके पैर में हमेशा समस्या है। जब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे लोकसभा में, मैंने उनको 10 बार कहा होगा कि आप सुबह मॉर्निंग वॉक में चलिए। खड़गे साहब हमारे पीएससी के चेयरमैन थे। मैंने उनको कहा कि अपने शरीर को जो है रात में खाना बंद कर दीजिए, नहीं तो इस शरीर से जो है आपका घुटना खराब हो जाएगा, आप चल नहीं पाएंगे। अब यदि वो अपने शरीर के कारण नहीं चल पाते हैं, तो उसमें बीजेपी के सांसद ने क्या कर दिया? कोई एक वीडियो तो होगा ना उनके पास कि नहीं, झूठ की एक पराकाष्ठा है। लेकिन निशिकांत दुबे जी, वडोदरा के एमपी हेमांग जोशी जी ने एक कंप्लेंट, एक एफआईआर दर्ज कराई है, और एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें तो कहा है अटेम्प्ट टू मर्डर। अब राहुल गांधी के ऊपर, मान लीजिए, अगर मैं मान भी लूं एक मिनट के लिए कि हां धक्का लग गया या मार दिया, अटेम्प्ट टू मर्डर का कंप्लेंट दायर करना क्या थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक नहीं हो गया?
नहीं, ड्रामेटिक कैसे हो गया वो? आपको बताऊं, मैं हार्ट के पेशेंट हैं, अभी जो आईसीयू में भर्ती हैं, 2 टाका लगा है प्रताप सारंगी साहब को। मुकेश राजपूत को पीछे चोट लगी है सर पे, और 210 जो है उनका ऊपर बीपी है और नीचे का बीपी 160 है। और वो कहते रहे, वो राहुल गांधी को कहते रहे कि इस तरह से मत चलिए, धक्का मत मारिए। उसके बाद धक्का मारा ना। वो कहते रहे बेचारे, एक तरह से समझिए कि वो गिड़गिड़ाते रहे। वो साधु है, पूरा उड़ीसा जानता है, पूरा पार्लियामेंट जानता है कि प्रताप सारंगी एक ऐसे आदमी हैं, आपको पता है आज भी साइकिल से चलते हैं। वो केंद्रीय मंत्री थे रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के, आपको पता है, किसी ने उनका चेहरा भी नहीं देखा होगा बढ़िया से। वो थैला लेके आते थे, थैला लेके जाते थे। आप ये समझिए, कोई एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी, 70-72 साल का आदमी, यदि वो गिड़ा रहा है कि मुझे धक्का मत मारिए, मुझे धक्का नहीं मारिए, और उसके बाद आप धक्का मार देते हैं और फिर कहते हैं कि इस बूढ़े आदमी ने धक्का मारा। ये अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है, ज्यादा है कि कम है, आप ही बता दीजिए। और कल को यदि प्रताप सारंगी जी जिस तरह से हार्ट के पेशेंट हैं, कल को उनके साथ कुछ बुरा हो जाए तो इसका दोषी कौन होगा? अभी तो वो भर्ती में है, आईसीयू में भर्ती है, अभी तो दुनिया देखा नहीं, वो बाहर नहीं निकले हैं, हम उनको देखने के लिए गए थे। यदि वो मर जाएंगे तो फिर क्या मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा उनके ऊपर? निशिकांत दुबे जी, ये बात नवजोत सिंह सिद्धू जी ने जी सुप्रीम कोर्ट में यही तो प्ली किया ना कि हमसे अनजाने में जो है मौत हो गई या मुक्का लग गया, अचानक मर गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको सजा दी ना, कि नहीं सजा दी? ये तो बड़ा फेमस केस है। तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू जी का केस राहुल गांधी के ऊपर लागू नहीं होता? आप ही बता दीजिए नाभिका जी। निशिकांत दुबे जी, अब ये कोर्ट का मामला है, इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी, नौबत यहां तक क्यों आ गई? हमने देश में संसद भवन को माना था कि ये डिबेट का फोरम है, यहां पर जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे, लेकिन पार्लियामेंट सेशन में कई ऐसे सेशंस हमने देखे हैं जो वॉश आउट हो जाते हैं। लेकिन नौबत धक्का मुक्की असॉल्ट तक आ जाए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यहां तक नौबत क्यों आई, ये देश की जनता पूछना चाहती है। चर्चा होनी चाहिए ना। मैं जब भी खड़ा होता हूं पार्लियामेंट में सोरोस का मुद्दा उठाने के लिए, आप देखिए कि किस तरह से मुझे हुड आउट करते हैं। मैं कैसे नहीं बोल पाऊं इसकी पूरी व्यवस्था करते हैं। आपने देखी कि मेरी आवाज को किस तरह से 4 दिन 5 दिन तक लगातार मेरा 0 आवर में फंसता रहा, और कांग्रेस ने किसी न किसी बहाने मेरी आवाज को रोकने की कोशिश की। आपने देखा ना, इतना ही नहीं, कंप्लेन तक कर दिया कि मेरा 0 आवर में कैसे फंसता है। यदि मेरे भाग्य में कोई चीजें लिखी हुई, लॉटरी सिस्टम है, प्रश्न जो है लॉटरी से निकलता है, ये जो 0 आवर है ये लॉटरी से निकलता है। लॉटरी कोई न कोई सांसद करता है, सांसद के ऊपर, और कांग्रेस के सांसद ने 3 दिन तक जो है लॉटरी में मेरा 0 आवर में नाम दिया। सोरोस जो है देशद्रोही शक्तियों के साथ, देश विरोधी शक्तियों के साथ कांग्रेस पार्टी मिलकर युवाओं को भड़का रही है, सीए का आंदोलन कर रही है, आप समझिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने की कोशिश कर रही है, मुस्लिम अपीजमेंट की बात कर रही है, और कई एक ऐसे मुद्दे देश के हैं जो बाहर में जाकर ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव जो सैम पित्रोदा का है, जो कश्मीर अलग बनाना चाहती है, चाहे वो इल्हान उमर हो, चाहे रो खन्ना हो, चाहे बारबारा अली हो, जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, अलग कश्मीर बनाना चाहते हैं, म्यांमार की समस्या को मणिपुर तक लाना चाहते हैं, मणिपुर को अलग देश बनाना चाहते हैं। इस तरह के लोगों के साथ मिलकर, सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर, गांधी परिवार ने जो देश तोड़ने की एक नीति जो है, फूट डालो और राज करो की जो नीति है, वो एक्सपोज हो रहा था। उस एक्सपोज को करने के लिए आपको पता है कि ये नया मुद्दा रोज लेकर आते हैं, आंदोलन करते हैं, और आज भी डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और उसकी कैजुअलिटी जो है ये प्रताप सारंगी हो गए। निशिकांत दुबे जी, आपने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताई, तो कांग्रेस भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दे रही है। उनका कहना है कि अंबेडकर पर प्रोटेस्ट चल रहे थे, आपने भी ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का प्रोटेस्ट किया, और राहुल गांधी को धक्का देते देते शायद ये पूरा ड्रामा खुद होस्ट किया। आज कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को क्या जवाब देंगे?
कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक अंबेडकर इनिशिएटिव है, एक बेंच है, वहां उनकी मूर्ति भी लगी हुई है। आपको पता है कि आज की डेट में सोरोस फाउंडेशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन तत्वों के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, इजराइल के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन और इनिशिएटिव किया। जिन लोगों ने इजराइल के खिलाफ आंदोलन और इनिशिएटिव किया, उससे राहुल गांधी जी अमेरिका में मिले। और यदि आपको 2-3 दिन पहले की घटना मैं याद दिला दूं कि जिस फिलिस्तीन के समर्थन में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अंबेडकर इनिशिएटिव के तत्वावधान में सोरोस फाउंडेशन के साथ यह कार्यक्रम हुआ, वही फिलिस्तीन का बैग लेकर, उसी फिलिस्तीन का बैग लेकर वोट बैंक की राजनीति में प्रियंका जी पार्लियामेंट में आई। इसको क्या कहेंगे? लेकिन उनको अंबेडकर जी चाहिए या अंबेडकर जी की भावना जो कि देश को जोड़ने की थी, अंबेडकर जी जिन्होंने कि इतना बड़ा योगदान किया, अंबेडकर जी किसी तरह से आप समझिए कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ पाए या विदेश में पढ़ पाए, अपने जमाने के उनसे ज्यादा बड़ा विद्वान कोई नहीं था, लेकिन सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर किस तरह से वो फिलिस्तीनी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हैं, बैग लेकर उनकी बहन चलती है, और जिससे कि हमारे जो रिलेशन है इजराइल के साथ, हमारे जो रिलेशन है ज्यूज कम्युनिटी के साथ, या हमारे जो रिलेशन है और अमेरिका के साथ, वो बिगड़े। इसको क्या कहेंगे? देश तोड़ने वाली शक्ति के साथ हैं कि नहीं है? मैं तो कई एक चीजें खुलासा करना चाहता था पार्लियामेंट के अंदर, मुझे मौका नहीं मिला। आपको पता है कि मुझे 10 प्रश्न पूछने थे, अभी तक मैं 5 ही प्रश्न पूछ चुका हूं। 5 प्रश्न ऐसे हैं जैसे राजीव गांधी फाउंडेशन के जो सीईओ हैं, जो विजय हैं, आपको आश्चर्य होगा कि वो सोरोस फाउंडेशन के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, सोरोस फाउंडेशन उनको कैसे पैसा दे रहा है। मतलब आप यदि जमाना देखेंगे, हरि अनंत हरि कथा अनंता है, और गांधी फैमिली को इसका जवाब देना होगा। और गांधी फैमिली जो देश तोड़ने वाली विदेशी शक्तियों के साथ जुड़कर राजनीति करना चाहती है, और जिस तरह से बिलो द बेल्ट वो जाना चाहती है, चाहे वह माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हो या माननीय गृह मंत्री जी के खिलाफ हो, उसका मंसूबा सफल नहीं होगा और देश जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता रहेगा। निशिकांत दुबे जी, आज मैं कहूंगी काला अध्याय है। कम से कम 30 साल हो गए पार्लियामेंट कवर करते हुए, आज जैसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। उम्मीद करती हूं आगे भी कभी भी इस तरह का वाकया ना हो पार्लियामेंट में। संसद जो है वो हमारे संविधान को जिंदा रखती है और देश की जनता के सवाल, देश की जनता की चिंता के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज जिस हाल में ये संसद रही, देश की जनता आज पूछ रही है क्यों हम इलेक्ट करते हैं अपने सांसद, कौन सही कौन गलत, ये फैसला जनता करेगी। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बातों पर अपना खुद का एक्सपीरियंस और अपने खुद की जो विटनेस की तरह आपने देखा वो बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निशिकांत दुबे जी, नमस्कार। विद दैट we'll take a short break on Times Now. More news coming up on the other side. धन्यवाद।